लेकिन जब पेट में दर्द होता है बाहर नज़र नहीं आता, अंदर तो गुदगुदी होती है। हो रहा है कि M3M बिल्डर्स के अंदर खलबली मची हुई है और उन्होंने इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कोई मीटिंग भी बुलाई है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की। उस नौकरशाही तक पहुंचाएगा जो आज तक चांदी की चम्मच से खाना खा रही थी। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकिन आज बड़ी बात ये कि एक बिल्डर जिसकी मनमानी इस कदर बढ़ गई कि हजारों लोग बेघर हो गए, दुकानें छीन ली गई, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे SIT हेड भी सुबोध जी हमारे साथ हैं। सुबोध जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। कोई सवाल करूं इससे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि भारत एक्सप्रेस पिछले 2 साल से लगातार सत्य, साहस और समर्पण के साथ खबरें दिखाता रहा। और खबरों में भी सुबोध जी कई बार हमने देखा है कि अमूमन चैनल कुछ ऐसी खबरों से बचते हैं। कई बार होता है कि नहीं, इसमें नहीं जाना है, लेकिन हमने उस नब्ज को पहचाना है। हमने समझा है कि जनहित में पब्लिक के लिए सबसे बड़ी खबर क्या है और बिना नफ़ा नुकसान के हमने उस पर काम किया है। M3M बिल्डर की बात करेंगे हम आज। कल भी हमने बात किया था, अपने दर्शकों से बताया था कि किस तरीके से लोगों की गाढ़ी कमाई पर इसने डाका डाल दिया, कैसे बेघर कर दिया और लोग भटक रहे हैं लेकिन कोई आसरा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि भ्रष्ट सिस्टम का एक बेजोड़ नमूना। सुबोध जी, ये बताइए आप कि जब बिल्डर पे हम लोग खबर कर रहे हैं और M3M इतना बड़ा नाम है, डोनाल्ड ट्रंप का तो हमने कल भी जिक्र किया था कि टेबल बुक कर लिया उसने, वहाँ पर जाता है, वो सेल्फी लेता है और पोस्ट भी कर देता है, सब कुछ सबके सामने हमने बता दिया। खबर चलने के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है, उसके बाद तो खलबली मच गई है, मतलब तीर निशाने पर लग गया। देखिए देवनाथ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक क्या हो रहा था कि बिल्डर के खिलाफ में कोई भी मीडिया हाउस, नॉर्मली मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, नॉर्मली कोई भी बड़ा मीडिया हाउस उस बारे में कोई भी जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं लाना चाहता। बहुत सारे कारण रहते हैं, ये आप सबको पता है, हम सभी जानते हैं कि कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसिव इंसान जो हज़ारों करोड़ रुपए का कारोबार करता है, उसके साथ में नौकरशाही और राजनेताओं का गठजोड़ रहता है अमूमन। अब हम अगर M3M बिल्डर के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने आपको कल भी हमने इस बारे में चर्चा की थी कि ये चीज़ें जो खुली थी उस समय खुली थी जब M3M बिल्डर ने जब घोटाला किया और एक लैंड का टुकड़ा आपस में बंदर बांट करके एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते थे। करीब 407 करोड़ रुपए उसके माध्यम से जो अर्जित किया था वो अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार के लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग थी। तो उस मामले का खुलासा तब हुआ जब उस केस के अंदर एक अभियुक्त ललित गोयल को जमानत दिलाने के लिए एक जज को रिश्वत दी गई। तो अब एक सोचने वाली बात यह है कि हम कोई भी इंसान जो किसी भी सिस्टम में रहता है तो उसका विश्वास आमतौर पर पहले आप जब किसी भी सबसे पहली शिकायत हम ब्यूरोक्रेट्स के पास लेके जाते हैं, फिर हम नेताओं से गुहार लगाते हैं, फिर हम जाके जुडिशरी के पास जाते हैं। इन बिटवीन हम मीडिया के या जुडिशरी के, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर मीडिया हाउस नॉर्मली इन चीज़ों से बचते हैं। कई बार आरोप लगने के आदमी डर से हट जाता है कि वही आरोप लगेंगे, क्योंकि बड़ा केस है, बड़ी बात है। जब आप हज़ारों करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि कोई ना कोई इनका निजी कारण रहा होगा, मोटिव होगा, नेगेटिव मोटिव से ये लोग काम कर रहे हैं। तो कई बार मीडिया हाउस इससे भी बचते हैं। कई बार कुछ लोग काम करने की कोशिश करते हैं तो उनको धमकाया जाता है। अभी इस पूरे मामले के अंदर जब आप बात करते हैं कि हमें न्याय कहाँ से मिलेगा, तो न्याय किसी को भी इंसान को न्यायपालिका पर भरोसा, उसके बाद तो आपके पास कुछ बचता नहीं है। तो अभी आप लोगों ने, आप भी खुद गए हैं आज, आपने जब आज जो पीड़ित हैं उनसे बात की तो उनका कहना भी यही था कि अगर कोर्ट ही बिक गई तो हम किसके पास जाएंगे। मैं दर्शकों से बिल्कुल सुबोध सही कह रहे हैं कि देखिए, जब बायर्स को या फिर ज़मीन मालिक को ये भरोसा हो न्यायपालिका पर तो जाता है वहाँ पर। और एक और अपडेट देता हूँ मैं सुबोध जी, दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब इस मामले को हाईकोर्ट में ले गए लोग, जब थक गए, किसी ने नहीं सुनी तो हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन ये था कि 6 महीने के अंदर इसका निराकरण किया जाए, लेकिन सिस्टम ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और इसके बाद हाईकोर्ट ने इन पर जुर्माना भी लगाया। लेकिन देखिए, ढीठ सिस्टम, भ्रष्ट व्यवस्था और नेताओं का गठजोड़ इस कदर की हालत बेकाबू। और एक और बात जो आप कह रहे हैं, अब सवाल इस बात का है, लेकिन इससे पहले एक अपडेट भी कि 8 बजे आप टेलीविज़न जरूर खोलिए। टेलीविज़न इसलिए खोलिए कि 8 बजे इस बिल्डर के खिलाफ न जाने कितने ऐसे चेहरे सामने आने वाले हैं जो बताएंगे इनकी करतूत, उनकी जुबानी सुन लेंगे। बड़ा पैनल होगा, बड़े लोग होंगे, एक्सपर्ट होंगे, इस पर पूरी चर्चा होगी। 8 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। अब आप ये बताइए,
किस तरफ ये जा रहा है मामला पूरा? देखिए देवनाथ, हमने दो तीन दिन के अंदर जो इस मुहिम पे थोड़ा सा काम किया है, हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, और हमने जब उस पर काम करना शुरू करा तो एक और एक 11 वाली बात हुई है। जो विक्टिम्स, तो उनको लगा कि हाँ कोई है जो उनकी बात सुनता है, और भारत एक्सप्रेस ने उस मुहिम को शुरू किया, और भारत एक्सप्रेस ने तय किया है कि हम हर इंसान की आवाज़ को उठाएंगे और नौकरशाही और सरकार तक उसको पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो पीड़ित लोग हैं वो सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में एक सबसे बड़ी बात आई है कि नायब सिंह सैनी की जो हरियाणा सरकार है, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार पर लोगों को भरोसा है। मतलब ये एक अचंभे वाली बात है कि सिस्टम के अंदर लोगों को लगता है कि राजनेता भ्रष्ट होते हैं, वहाँ लोगों को नायब सिंह सैनी सरकार पर भरोसा, और उनको लगता है कि शायद ये सरकार उनकी अपेक्षा पर खरी उतरेगी, उनकी सुनवाई होगी, और इस मामले में उचित प्रक्रिया के तहत छानबीन करके उनको न्याय भी अवश्य मिलेगा। बिल्कुल, जब आप जो कह रहे हैं कि जब हम किसानों से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि हमें जो ये नई सरकार है उनसे भरोसा है, और केंद्र में भी सरकार है और हरियाणा में भी सरकार है, तो उम्मीद है कि इस बार सुनवाई होगी और इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक और बात, लेकिन उनका ये जो कहना था कि जब जज ही बिक जाए तो भरोसा किस पे है, लेकिन जब भारत एक्सप्रेस का कैमरा वहाँ जाता है और उन लोगों के बीच तमाम खतरों के बावजूद, बहुत सारे खतरे हैं, मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं कि इस कोई आसान काम तो है नहीं, ये आसान टास्क नहीं है, क्योंकि जिनके खिलाफ खबर चल रही है, जिनके काले चिट्ठे सामने आ रहे हैं, उनके बाउंसरों ने, तो आपने बताया भी कि किस तरीके से किसानों को पीटा उन्होंने, ऐसा किसान भी बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए भी बहुत सारी चेतावनियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस खबर को ज़रूर देखिएगा। सुबोध, आपसे एक सवाल ज़रूर कहेंगे कि जब इतने सारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, हमको ढूंढ रहे हैं, हमको मैसेज कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, और उनको लगता है कि हम इंसाफ दिला पाएंगे उनको, और उनको लगता है कि एक सही फोरम पर उनकी आवाज़ उठ रही है, कईयों को शंका भी थी कि शायद न चले, लेकिन जब हम प्रोग्राम चला रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो समझ में आता है कि उनका दर्द बेहिसाब है, वो जो दर्द है, जो पीड़ा है, उनको बेहिसाब पीड़ा है। देखिए किसी ने सुना ही नहीं। देवनाथ, अभी मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, आपका भी ये सवाल था कि कोई भी बड़ा मीडिया हाउस या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी पीड़ित की आवाज़ को उठाता क्यों नहीं है। तो आप एक बात सोचिए, जिस कंपनी के खिलाफ पेंडोरा पेपर इन्वेस्टिगेशन के अंदर 30,000 करोड़ रुपए का फंड हवाला से विदेश भेजने का आरोप है, 30,000 करोड़ का फंड वो भेज चुके हैं, उस कंपनी का सालाना टर्नओवर शायद 15,000 करोड़ रुपए के आसपास सालाना टर्नओवर अभी पिछले साल का जो हमें जानकारी मिली है। अभी इस बार बताया जा रहा है कि शायद 20,000 करोड़ पार कर लेंगे। तो 15-20,000 करोड़ का जिसका सालाना टर्नओवर है, अब वो एक किसान को अपने जाल में फंसाने की एक मोडस ऑपरेंडी इन लोगों की। अब सारी बातों का खुलासा तो अभी नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ें शाम के लिए भी छोड़ दें। आज शाम को, जैसा आपने बताया कि भारत एक्सप्रेस शाम को 8 बजे एक शो लेकर आ रहा है, जिसके अंदर उन बातों पर परत दर परत उन सबको खोला जाएगा, बहुत सारी बातें सामने आएंगी, वो पीड़ित सामने आएंगे। अभी कल जब हमने काफ़ी लोगों से बात की तो कुछ लोगों को ये डर था कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो शायद उनकी जान जा सकती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि एक रोजी रोटी से मकान बनाने की कवायद में उनकी रोजी और रोटी छिन गई, तो अब छत भी नहीं रही, रोजी रोटी भी नहीं रही, तो जीना और ना जीना एक जैसा हो जाता है। तो कहते हैं ना कि जो आम इंसान है उसको अगर आप ज़्यादा दबाएंगे तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो जब इंसान को लगता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, इंसाफ मिल नहीं रहा है, तो वो बागी हो जाता है। तो ये बहुत दिलचस्प बात है, लेकिन क्या है सिक्के का रहस्य, वो चांदी का सिक्का जिसको किस तरीके से बांटा गया, ये बहुत बड़ा रहस्य है दर्शकों, और ये रहस्य भी आज ही खुल जाएगा कि चांदी के सिक्के किस तरीके से बनाए गए, और उन चांदी के सिक्कों का क्या हुआ, और किसका जन्मदिन था, और कितनी बड़ी मात्रा में बटी वो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि रिश्वत का खेल क्या इस लेवल पर बढ़ गया है कि हर चीज़ इस बिल्डर को लगता है कि मैनेज कर लेगा ये, इसको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पैसे के बल पर मैनेज नहीं की जा सकती, और यही वजह है कि अकड़ बरकरार है। हालांकि बहुत परेशानी है, पेशानी पर बल तो आ गया है, लेकिन अकड़ जो है वो पैसे की, कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, जज को मैनेज कर लेंगे, व्यवस्था को मैनेज कर लेंगे, नेताओं को मैनेज कर लेंगे, सिस्टम को मैनेज कर लेंगे, पुलिस को मैनेज कर लेंगे, ऐसे तो नहीं चलता देश। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस व्यवस्था के अंदर
जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपका मीडिया, व्यवस्थापिका, 4 हमारे स्तंभ माने जाते हैं। आमतौर पर लोगों का विश्वास धीरे धीरे सभी व्यवस्थाओं से ख़त्म हो रहा है, लेकिन अगर सारी व्यवस्थाएं ख़राब हो जाएंगी तो देश एक दिन में नहीं चल पाएगा। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ज़मीर जिंदा है, जो समझते हैं कि उनको एक ड्यूटी दी गई है और उस ड्यूटी को निभाना एक धर्म है। तो जैसे ईडी ने तो जेल भी भेज दिया, इसी सिस्टम ने उनको जेल भी भेजा। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जैसे हमारा ज़मीर बचा हुआ है, जैसा हमारा ज़मीर है, हम समझते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, लोगों की आवाज़ उठाना ही हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे ही न्यायपालिका व्यवस्था और जो हमारे राजनेता हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संवेदनशील हैं और जो न्याय का महत्व समझते हैं और अपनी जिम्मेवारी को भी मानते हैं। और शायद यही कारण भी है कि अभी भी कुछ लोगों के अंदर ये उम्मीद बची हुई है कि ये सरकार उनकी आवाज़ को सुनेगी। अभी आप जहाँ तक बात कर रहे थे बिल्डर को फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बिल्डर दिखा रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब पेट में दर्द होता है बाहर नज़र नहीं आता, अंदर तो गुदगुदी होती है। हो रहा है दर्द, इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो एक्शन है, हम लोग जब जा रहे हैं तो कहाँ कौन क्या कर रहा है, निगरानी तंत्र शुरू हो जा रहा है। भारत एक्सप्रेस के जब कैमरे सामने आ रहे हैं, जब माइक जा रहा है, तो उनको लगता है कि ये क्या हो गया, वो टेंशन उनकी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा नहीं कि तनाव नहीं है, चेहरे पर तो तनाव है। देखिए हमारे पास ये कोई चुनाव भी नहीं है फिर भी तनाव है। तनाव इसलिए भी है ना कि आपके जो काले कारनामे हैं वो जनता के सामने आने शुरू हो गए हैं, जो अभी तक नहीं आ रहे थे। हम पिछले 2-3 दिन के अंदर हमने थोड़ा सा ही काम किया, जितनी भाई हमारे पास खजाना है पूरा, जो घोटाले हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, चीटिंग की है, फोर्जरी है, तो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, आज भी बहुत सारे मिले। और दूसरा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि निराश ना हो, आशा की किरण जग रही है। अभी हमें जानकारी मिली कि कल ये जानकारी शाम तक अपडेट हुई थी कि M3M बिल्डर्स के अंदर खलबली मची हुई है और उन्होंने इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कोई मीटिंग भी बुलाई है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की। तो आप 1-2 दिन की मुहिम के अंदर एक मीडिया हाउस जब सामने लाता है जनता की बात को, तो बिल्डर के अंदर खलबली बचना जायज़ है और वो परेशान भी है। लेकिन एक होता है कि वो दिखा रहा है कि भाई मैं तो बिल्कुल सही हूँ, जैसे वो ट्रंप वाली कहानी थी कि आप ट्रंप के माध्यम से लोगों को दिखा रहे थे कि आप पाक साफ हो गए हैं, ऐसी लोगों के सामने शो किया जा रहा है। मुझे तो जानकारी ये भी मिली है कि जो अभी बर्थडे पार्टी हुई थी वो भी केवल इसलिए हुई थी कि भाई हमें किसी मीडिया हाउस से या जो लोगों की जीतें सामने आ रही हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो सेलिब्रेशन भी किया गया था। लेकिन ठीक है, आपको अपना सोचना अपनी जगह है, हम अपना काम कर रहे हैं, जनता खड़ी हो चुकी है। उस जेल से आने के बाद का वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, मैं दर्शकों को दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करें। लेकिन भारत एक्सप्रेस की भूमिका क्या है? देखिए एक शेर मुझे याद आ रहा है, चुपके चुपके आंसू पीना गम सहने का आदी है, बस्ती मत कहना इसको ये मुर्दों की आबादी है, इनको इनके होने का एहसास दिला दो भीख न दो, इनको इनके होने का एहसास दिला दो भीख न दो, पहले उस खामी को सोचो जो खामी बुनियादी है। मतलब जो लोग हैं, जो डरे हुए लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके होने का एहसास भारत एक्सप्रेस ने कराया है। और यही वजह है कि जो कल तक डर के मारे वो कह रहे थे कि हमारी हत्या हो सकती है, हमको बिल्डर मार देगा, हम सामने नहीं आ सकते, लेकिन अब वो धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है और लोग सामने आने लगे। देखिए डर इसलिए ख़त्म हो रहा है कि उनको लगा है कि कोई है जो उनकी आवाज़ को बहरी सरकार तक पहुंचाएगा, उस नौकरशाही तक पहुंचाएगा जो आज तक चांदी की चम्मच से खाना खा रही थी। तो उन लोगों में उम्मीद जगी है। और अभी भी आप देखेंगे तो हमारी टीम ने जब उन लोगों से संपर्क किया तो उन लोगों ने कहा कि हम आपके सामने बोल तो रहे हैं, लेकिन हमें ये भी खतरा है कि इस बोलने का परिणाम हमारी मौत के रूप में मिल सकता है हमें। तो डर अभी बचा हुआ है, लेकिन एक उम्मीद भी जगी है कि भारत एक्सप्रेस ने जो बीड़ा उठाया है वो उनकी आवाज़ को सही जगह तक पहुंचाने में सफल होगा और उनको न्याय मिलेगा। तो जहाँ तक अगर बात करते हैं डर की, तो डर का जो माहौल है, ऐसा नहीं है कि कल या 2 दिन की बात है, ये कल परसों के अंदर कुछ नहीं हुआ है, ये किस्सा चला आ रहा है एक लंबे समय से, कई सालों से चला आ रहा है। तो जब कई साल से आपकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा था, कोई उठा नहीं रहा था, कोई बता नहीं रहा था, तो भारत एक्सप्रेस ने जब इस मुहिम को शुरू किया तो उन लोगों को एक आशा की किरण नज़र आई है और उन लोगों को लगता है कि उनकी आवाज़ को सही जगह पहुंचाने का काम भारत एक्सप्रेस करेगा। और हम पिछले 3-4 दिन से इस काम को करने की कोशिश भी कर रहे हैं और हम लोगों को विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि हम उनकी आवाज़ को अंतिम क्षण तक उठाएंगे और उनको न्याय दिलाने के लिए हमें भी अगर कोई नुकसान उठाना पड़े तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ी बात है क्योंकि हमारा दावा है
कि सत्य, साहस और समर्पण के साथ हम लगातार आगे बढ़ते हैं। और एक और बात, जिस तरीके से मैसेज आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग अब भी हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन उनका भी स्वागत है। वो लोग मैसेज लिख रहे हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। और एक इंसान ने कल सुबह हमसे, किसी ने कहा, एक बायर्स ने हमसे फ़ोन किया, हमको बोला कि देखिए मेरा 40 लाख का लगभग नुकसान है, लेकिन मुझे 40 लाख की पीड़ा है, लेकिन 40 लाख के अलावा मुझे उससे ज़्यादा पीड़ा अपनी जान की है, चिंता अपनी जान की है कि शायद अगर मैं कुछ आपके कैमरे पे कहता हूँ तो मेरी जान जा सकती है। ये बायर्स दिल्ली का था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारी भी एक मर्यादा है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम है। हालांकि उन्होंने मैसेज लिखा है, उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें भेजा है, लेकिन उनका ये कहना था कि इसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसको उठाइए, और हम लोग लगातार इस इशू को उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ज़रूर आपसे बनता है कि हम तमाम एक्सपर्ट को अपने पैनल पर बिठा रहे हैं, उसमें एक्स डीजीपी, तमाम लोग, पुलिस के अधिकारी, एक्सपर्ट और एडवोकेट्स, ये सारे लोग मानते हैं कि सिस्टम को किस तरीके से रौंदते हुए, किस तरीके से सिस्टम को धता बताते हुए ये लगातार सफलता की सीढ़ी, वो भी एक आम आदमी, जो आप कौन सा गांव बताते हैं, तावड़ू गांव का एक आदमी मामूली अचानक ही बिल्कुल उभार पर आ जाता है और 8वें नंबर का सबसे अमीर बिल्डर बन जाता है। ये कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से तो ज़्यादा दिलचस्प है। देखिए, आप बिल्कुल सही बात है कि अगर आम आदमी के नज़रिए से आप सोचते हैं तो एक फिल्मी कहानी ही है, लेकिन आप इस इलाके में, इस जोन में, इस आसपास के राज्यों में काम करने वाले बड़े बिल्डरों की अगर इतिहास पर नज़र डालेंगे तो लगभग तमाम बिल्डर इसी तरह से आगे बढ़े हैं। एक भ्रष्ट सरकार के अंदर भ्रष्ट नौकरशाही के साथ मिलकर उन लोगों ने तमाम नियमों और कानून की धज्जियां उड़ाई, गलत तरीके से किसानों की ज़मीन हथियाई गई, उनको डरा धमकाकर उनसे ज़मीन खरीदी गई, नियमों और कानून को तोड़कर बिल्डिंगें बनाई गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका या सरकार सारी चीज़ों को नहीं देख रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि कुछ लोग हैं जिनका ज़मीर बचा हुआ है। आप देखेंगे नोएडा के अंदर पिछले वर्ष अभी हाल ही में 2 टावर्स को डेमोलिश किया गया था, और वो हालांकि अगर न्यायपालिका चाहती तो उसको पेनल्टी लगाकर छोड़ भी सकती थी, लेकिन एक प्रतीक बनना, एक संदेश जाना बड़ा ज़रूरी है कि नुकसान की कीमत पर किसी को मनमानी करने की आज़ादी नहीं मिल सकती। तो अभी जहाँ तक अभी आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो लोग संपर्क कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करें, और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि हमारा काम सनसनी पैदा करना नहीं है, हमारा काम है हकीकत को सामने लाना। और उसमें यदि किसी पीड़ित को ये लगता है कि हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ कर देंगे तो वो बेफिक्र रहें, हम उनकी पहचान किसी भी सूरत में नहीं डिस्क्लोज़ करेंगे। अगर न्यायपालिका या सरकार का कोई जुडिशल सिस्टम चाहेगा तो हम आपके कंसेंट के बाद, तब भी हम पीड़ित व्यक्ति की कंसेंट के बाद ही उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे। वरना आप अपनी बात, अपने दस्तावेज हमें दीजिए, यदि वो सही हैं तो हम आपकी बात को अंतिम क्षण तक उठाएंगे, और इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपकी पहचान को कहीं भी उजागर किया जाएगा। देखिए, ये सवाल बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भरोसे का ही तो खेल है। यहाँ पर भरोसा ही तो है जो लोग भारत एक्सप्रेस पर दिखा रहे हैं, ये भरोसा ही तो है कि बाकी चैनलों पर भरोसा नहीं उनको हो रहा है। और लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था जब हम पहली बार गए थे, लेकिन जिस तरीके से खबर चली है, जिस तरीके से हमारा पैनल बैठा है, उसके बाद डिस्कस हुआ है, हमने चर्चा की है इस भ्रष्टाचार के बड़े इशू पर, उसके बाद तो लोगों को यकीन हुआ है कि नहीं, कोई मीडिया हाउस है जो उनकी आवाज़ को पूरी निष्पक्षता से, सत्य, साहस के साथ, समर्पण के साथ उठा सकता है। और भरोसे का ही तो नाम भारत एक्सप्रेस है। तो देखिए, 8 बजे, फिर से कह रहा हूँ कि 8 बजे लगातार जुड़िए आप, और देखिए कि किस तरीके से ये बिल्डर M31 किस तरीके से आम लोगों के पैसे को किस तरीके से हड़प लिया इसने। ऐसा आरोप जो लगा रहे हैं लोग, उनकी भी बात सुनिए और समझिए कि आखिर सत्य, हकीकत है क्या। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।